अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे इफ सिग्मा एंड टाउ आर डिसजॉइंट साइकिल्स देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा टाउ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड ऑर्डर ऑफ टाउ। मतलब सिग्मा और टाउ क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है और इनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा इसके ऑर्डर के, सिग्मा के ऑर्डर के और टाउ के ऑर्डर के एलसीएम के, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का वो इसका ऑर्डर होगा। तो इसी का ही हमने आज प्रूफ करना है। प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हम सपोज लेते हैं। सपोज सिग्मा एंड टाउ बी टू डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ लेंथ m and n रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। हमने सपोज कर लिया कि सिग्मा एंड टाउ टू डिसजॉइंट साइकिल है और उनकी लेंथ है m, इसकी लेंथ है m और इसकी लेंथ है n रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। मतलब इसका मतलब यह है कि सिग्मा का ऑर्डर m है और टाउ का ऑर्डर n है। इसका मतलब ये भी है कि सिग्मा की पावर जब हम m लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी और टाउ की पावर जब हम n लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। और हम लेते हैं के जो बराबर, के बराबर है एलसीएम ऑफ m एंड n। ठीक हो गया। के क्या है, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है m और n का। अब देखो जब सिग्मा की पावर m लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है तो के उन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो सिग्मा की पावर k लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। इसी तरह हमारे पास टाउ की पावर k लेने से भी हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि के इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हम लेते हैं कि ये जो सिग्मा टाउ का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो एस है और ये यहाँ पे एस जो है ना ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। अब देखो हमें गिवन है सिंस सिग्मा एंड टाउ आर डिसजॉइंट, क्योंकि डिसजॉइंट है तो दिस इंप्लाइज दैट के सिग्मा एंड टाउ कम्यूट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट कि सिग्मा टाउ की पावर जब हम के लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा के टाउ की पावर के, सो डैट क्योंकि ये बराबर आइडेंटिटी है तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा की पावर के, सिग्मा टाउ की पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक हो गया। यहाँ पे ये होल के ऊपर क्या है, ठीक होगा, याद रखना इन दोनों के ऊपर। ठीक होगा। तो अब देखो हमने लिया था कि सिग्मा एंड टाउ का जो ऑर्डर है, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो एस है और एस यहाँ पे क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन के सिग्मा टाउ की पावर के लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक हो गया। तो हमने थ्योरम पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर ये देखो हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक हो गया, उसका ऑर्डर n है और यहाँ पे n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब a की पावर n लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास एक और एलिमेंट a की पावर k लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए और k बड़ा होगा n से यहाँ पे, ठीक होगा, तो n डिवाइड करेगा k को। इसी तरह हमारे पास s इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था और k की पावर सिग्मा टाउ की पावर लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब है s डिवाइड करेगा k को। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसका मतलब कि s डिवाइड कर रहा है k को, इस थ्योरम के मुताबिक जो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। अब हमें सिंस हमने क्या गिवन, सपोज क्या किया, सिग्मा टाउ का ऑर्डर क्या है, s। इसका मतलब यही है कि ना सिग्मा टाउ की पावर जब हम s लेंगे हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा, ये हम खोलेंगे इसको तो इस तरह आ जाएगा सिग्मा एस, ये यहाँ पे लगी है सोक्स ह्यूज प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो ये दोनों कम्यूट करते हैं तो ये वापस इस जगह हम इसकी जगह ये लिख दें, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, ये कम्यूट करते हैं इसलिए हमने ये लिख दिया इसकी जगह। अब ये सिग्मा एस दोनों तरफ टी की पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे टी की पावर माइनस, हम यहाँ तक पहुँच गए कि सिग्मा की पावर एस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एस। ठीक हो गया। अब जो मेन बात है ना, जो समझने वाली है, जो कॉन्सेप्चुअल
जो थिंग है इस थ्योरम में वो यहाँ से शुरू होती है कि हमने देखो जो एलिमेंट सिग्मा से फिक्स होगा वो एलिमेंट सिग्मा की पावर एस से भी फिक्स होगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट कि मतलब सिग्मा की पावर एस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एस। तो इसका मतलब यह है कि टी की पावर माइनस एस भी उसको फिक्स करेगा, क्योंकि ये दोनों तो डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट इससे फिक्स होगा वो इससे मूव होना चाहिए, और जो इससे मूव हो रहा है वो इससे फिक्स होना चाहिए। तो हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम सिग्मा की पावर एस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये दोनों डिसजॉइंट है और एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो दे मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ये मेन बात है। हमने ये क्लेम करा है कि अगर ये डिसजॉइंट है और एक दूसरे के बराबर भी आ गए तो ये मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी होंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने क्लेम किया कि ये दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी है। सपोज हम कर लेते हैं कि सिग्मा की पावर एस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक हो गया। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, देन लेट ए बिलोंग कर रहा है एस से, सच दैट ए इज मूव्ड बाय सिग्मा। ठीक होगा, सो सिग्मा की पावर एस, ठीक है, ए इज मूव्ड बाय सिग्मा की पावर एस। हमने एक एलिमेंट ले लिया, हमने सबसे पहले सपोज किया कि ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं है। ठीक हो गया, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया इसमें से जो कि मूव्ड हो रहा है सिग्मा की पावर एस से। सो सिग्मा की पावर एस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एस। क्या, तो दिस इम्प्लाइज डैट के ए इज आल्सो मूव्ड बाय टी की पावर माइनस एस। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है। जो एलिमेंट इससे फिक्स हो रहा होगा वो इससे फिक्स नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, तो ये उसे मूव करेगा। और जो एलिमेंट इससे मूव हो रहा होगा वो इससे मूव नहीं होगा, ये उसे फिक्स करेगा क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमने क्लेम किया था ना वो ट्रू हो गया हमारा। दस सिग्मा की पावर एस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दिस इम्प्लाइज है अगर टी की पावर माइनस एस लेने से भी आइडेंटिटी आ रही है तो टी की पावर एस लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी। अब हमने प्रूफ के शुरू में हमने सपोज किया था कि जो सिग्मा का ऑर्डर है वो एम है और टाउ का ऑर्डर है एन। तो जो हमने फोर्थ चैप्टर में जो पहले भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले के, तो वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो सिग्मा एम यहाँ पे इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था और एन भी यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। तो एस की पावर लेने से भी आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब यह है कि एम डिवाइड कर रहा है एस को और इसी तरह एस एन डिवाइड कर रहा है एस को। वही फोर्थ जो चैप्टर में हमने थ्योरम किया था वही यूज़ किया है जो हमने पीछे भी यूज़ किया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डैट कि जब m और n डिवाइड कर रहा है s को तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी मतलब एलसीएम ऑफ m और n भी डिवाइड करेगा s को। तो वो किसके बराबर है, ये k के बराबर है, k बराबर s। जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी उसको 2 दिया था, इसको हम 3 दे देते हैं। ठीक है, 3। तो बाय इक्वेशन 2 and 3 के s डिवाइड कर रहा है k को और k डिवाइड कर रहा है s को। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाय इक्वेशन 2 and 3 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमने सपोज क्या किया था कि s किसका ऑर्डर है, सिग्मा एंड टाउ का, और k किसके बराबर है, एलसीएम ऑफ m एंड n। और m किसका ऑर्डर था, सिग्मा का, और n किसका ऑर्डर था, टाउ का। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ्ड।